ये बच्चे पैदा करने नहीं आता, ये भगवान इस गंदे लोक में सतलोक से चलकर। अरे गुरुदेव भगवान हमें सत्संगों में कई बार सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं गुरुदेव भगवान? सत्संग में गुरुदेव भगवान हमें सुनाते हैं कि बच्चों, वो कबीर परमात्मा प्रत्येक युग में जो एक लीला करते हैं। क्या लीला करते हैं? प्रत्येक युग में परमात्मा एक लीला करते हैं, कमल के फूल पर प्रकट होने की। करते हैं कि नहीं करते? सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में, कलयुग में, हर एक युग में शुरुआत में एक लीला में जीवन परमात्मा पूरा का पूरा एक उदाहरण पेश करने के लिए कि वेदों में जो परमात्मा के विषय में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा शिशु रूप में सतलोक से सशरीर चलकर किसी तालाब पर विकसित कमल के फूल पर प्रकट होने की लीला करता है। फिर एक निसंतान दंपत्ति उनको अपने घर ले जाते हैं और कवारी गायों के दूध से परमात्मा की परवरिश होती है। ये लीला परमात्मा प्रत्येक युग में एक बार क्यों करते हैं? वेदों में लिखी गई अपनी महिमा को सत्य साबित करने के लिए, ताकि वेदों में जब आत्माएं ये पढ़ेंगी, साधु संत महात्मा जब ये पढ़ेंगे परमात्मा के विषय में, तो एक उदाहरण भी उनके सामने हो तो उनको दृढ़ विश्वास हो जाएगा। अन्यथा वो ढूंढते रह जाएंगे कि भाई कौन भगवान है जिसने कवारी गायों का दूध पिया, अपनी परवरिश करवाई, जो शिशु रूप में कमल के फूल पर आया। अगर परमात्मा इस प्रकार की लीला प्रत्येक युग में एक एक बार ना करें तो वेदों में उनकी महिमा को जब हम पढ़ेंगे और फिर खोजेंगे कि ऐसा महापुरुष कौन है, और जब हमें वो मिलेगा ही नहीं तो फिर क्या फायदा फिर वेद लिखवाने का? फिर मोक्ष कैसे होगा? तो प्रत्येक युग में परमात्मा उस प्रकार की लीला केवल वेदों में लिखी गई अपनी महिमा को सत्य साबित करने के लिए करते हैं। बाकी तो ना जाने परमात्मा कितनी बार प्रकट होते हैं, अनंत कोटि अवतार हैं, अनंत कोटि। खाली खेल खलक में 6 ऋतु 12 मास, 1 सेकंड के लिए भी परमात्मा इस पृथ्वी को नहीं छोड़ता है, अन्यथा काल यहां पे आग लगा दे। तो भाई और बहनों, विचार करने की बात है। अब धीरे धीरे साध संगति के माध्यम से ये सारी बातें हमारे सामने आएंगी, हमारा विश्वास बढ़ेगा। भाई परमात्मा का कोई भी कार्य निष्प्रयोजन नहीं होता। वो परमात्मा प्रत्येक युग में शिशु रूप में कमल के फूल पर ही क्यों प्रकट होता है? क्या और किसी पौधे के फूल नहीं होते क्या? क्या और किसी पेड़ के फूल नहीं होते क्या? कमल के फूल पर ही क्यों प्रकट होता है? उसका एक रीजन बताया परमात्मा ने कि जो कमल का फूल होता है ना, उसके ऊपर गंदगी नहीं ठहरती है, ना उसके ऊपर पानी ठहरता, ना उसके ऊपर कोई कीचड़ ठहरता, ना कोई गंदगी ठहरती है। वो स्वच्छ होता है, बिल्कुल स्वच्छ, साफ सुथरा, वो पवित्र होता है। इसलिए परमात्मा उस पवित्र जगह पर, उस शुद्ध जगह पर शिशु रूप में प्रकट होते हैं। पहले आपको गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनाते हैं, उसके बाद फिर यह सत्संग हमें कहां दृढ़ता प्रदान करेगा वर्तमान में। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिएगा भाई और बहनों। बालक रूप में, एक रूप में परमात्मा ऊपर के लोक में सिंहासन के ऊपर विराजमान है। ध्यान सुनना। और जैसे राजा बैठते हैं मुकुट वगैरह धारण करके। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि एक रूप में वो परमात्मा, यानी स्वयं के विषय में कह रहे हैं तो स्वयं कबीर भगवान ही, लेकिन अपने आप को छुपा रहे हैं, क्योंकि अब अभी आप और हमारी बुद्धि विकसित नहीं है पूरी तरह से। और कोई नया भगत अगर जुड़ता है तो इस प्रकार की बातें सुन के फिर वो बिदक जाएगा। इसलिए परमात्मा अपने आप को छुपाते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि एक रूप में वो कबीर परमात्मा सतलोक में अपने सिंहासन पर बैठा है और राजाओं की तरह सिर पे मुकुट धारण किए है। अब कुछ एक भाई बहनों को अड़चन हो गई, साध संगति के माध्यम से जो पोस्टर बन रहे हैं उसमें हमने गुरुदेव भगवान के शीश पर मुकुट सुशोभित कर दिया, विराजमान कर दिया, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा था। सारी सृष्टि का मालिक, शहंशाहों का शहंशाह, तो हम भाई बहनों ने गुरुदेव भगवान के शीश पर मुकुट पहना दिया सम्मान देने के लिए, क्योंकि अब हमें परमात्मा की पहचान हो गई।
तो नंगे सिर हम कैसे देख सकते हैं अपने भगवान को। तो एक फोटो उन्हीं के आशीर्वाद से हमने ऐसी बनवाई जिसमें हमने गुरुदेव भगवान के शीश पर जो है मुकुट सुशोभित कर दिया। अब कई भक्तों का कहना है कि भाई ये मुकुट आप लोगों ने नहीं लगाना चाहिए था। मुकुट तो वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो है, उसके सिर पर भी लगा हुआ है, उसका तो आप लोग विरोध करते हो। तो भाई और बहनों, वो जो दाढ़ी मूछ वाले जो कबीर जी जो आप समझते हैं जिनके सिर पर मुकुट है, उसका विरोध हम इसलिए करते हैं, उस फोटो को हमने इसलिए फाड़ा है कि वो फोटो कबीर भगवान की ओरिजिनल फोटो नहीं है, वो डुप्लीकेट फोटो है। इसलिए हमने उसका विरोध किया, उसको फाड़ दिया। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का जो स्वरूप है वो उनका ओरिजिनल स्वरूप है, शतलोकीय स्वरूप है। और वर्तमान में गुरुदेव भगवान जो धरती पर प्रकट हैं ये उनका ओरिजिनल स्वरूप है। और हमें पता चल गया कि ये कबीर भगवान है, शहंशाहों का शहंशाह है। तो परमात्मा तो भाई सिंहासन पर मुकुट धारण करके तो बैठता है। अरे पहले ये राजा महाराजा हम पढ़ा करते थे हिस्ट्री में, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, शहंशाह, फलाना दिखना, ये जितने भी छोटे मोटे राजा महाराजा नवाब हुआ करते थे, ये भी जब सिंहासन पर बैठा करते थे तो पीछे से उनके नौकर आकर एक थाली के अंदर वो मुकुट लेके आते थे उसका, और मुकुट उसके आगे यूं करके शीश झुका के खड़े हो जाते थे, फिर वो अपना मुकुट पहना करता था। ये 2 कोड़ी का जीव भी मुकुट पहन के बैठा करता था राज्य करते समय। फिर हमने देखा श्री रामचंद्र जी आए विष्णु के अवतार, श्री कृष्ण जी आए विष्णु के अवतार, ये भी मुकुट पहना करते थे, वो भी छोटे मोटे राजा थे। भाई ये तो राजाओं के राजा हैं, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह। अरे बहुत पहले मुकुट धारण हम भगत भाई बहनों ने इनको परमात्मा मानकर इनके शीश पर सुशोभित जो है वो कर देना चाहिए था। लेकिन हमारी नादानी थी, हमारी अज्ञानता थी, हम अपने गुरुदेव भगवान को पहचान नहीं पा रहे थे। अन्यथा ये शुभ कार्य तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। फिर कुछ एक भगत भाई बहनों की शंका होती है इस मुकुट को देखकर कि भगत जी तो सोने से बना हुआ मुकुट है, सोना तो गुरुजी ने मना कर रखा है। तो मुझ दास के समझ में नहीं आती, इस कागज के टुकड़े में भगत भाई बहनों को सोना कहां से दिखाई दे गया। मुझे लगता है उन भगत भाई बहनों की दिव्य दृष्टि खुल गई है, उन भाई बहनों की दिव्य दृष्टि खुल गई। अरे कागज के टुकड़े पर सोने की पालिश होती है क्या? सोने की पालिश कौन करेगा? और मान लो किसी ने सोने की पालिश वालिश वो करके, या मान लो ये सोने का मुकुट है और इस मुकुट की किसी ने फोटो यूट्यूब पर डाल दी और हमने लगा दी अपने गुरुदेव के शीश पर, तो भाई वो यूट्यूब पर डलने के बाद में वो केवल एक फोटो रह गई, वो सोना नहीं है, चांदी नहीं है भाई, केवल वो एक चित्र है, वो चित्रकारी है केवल। और दूसरी बात, सोना पहनना और ना पहनना ये केवल भक्तों के लिए वर्जित है, भगवान के लिए वर्जित नहीं है। अरे सोना केवल हम भक्तों के लिए मना है, क्योंकि हम जीव हैं, हमारे ऊपर हर प्रकार के जो है वो कर्म लागू हैं, काल हमें ठग सकता है। हम जीव हैं, हमारे अंदर सोना देखकर पहनकर अहंकार आ सकता है, घमंड उत्पन्न हो सकता है। लेकिन ये तो परमेश्वर है, परमात्मा है। अरे इनके तो मुकुट में सोने चांदी हीरे मोती सब जड़े हुए हैं सतलोक में, वहां तो सारी धातुएं हैं। तो ये परमेश्वर के ऊपर लागू नहीं होता, भले गुरुदेव भगवान को ओरिजिनल सोने का मुकुट क्यों ना पहनाया जाए। अरे सोने से ज्यादा कीमती तो हीरे मोती लाल हैं कि नहीं है? तो जब गुरुदेव भगवान आएंगे अपनी लीला पूरी करके हिसार जेल से, तो गुरुदेव भगवान के लिए मुकुट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उस मुकुट में हीरे मोती लाल लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो वो तो सोने से भी ज्यादा कीमती है। तो भाई और बहनों, ये व्यर्थ की फालतू की ये जो मन में शंका उत्पन्न होती है, ये भी काल प्रेरणा होती है। परमात्मा परमात्मा है, उनके ऊपर कोई कर्म लागू नहीं होता है, हम जीवों के ऊपर लागू है। इसलिए इस प्रकार की शंकाओं को मन में जगह नहीं देनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि वो परमात्मा शतलोक में एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान है और उनके सिर पर राजाओं की तरह मुकुट है।
तो जब हमें ये पता चल गया, हमें विश्वास हो गया कि हमारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान वही कबीर भगवान हैं जो अपने एक रूप में शतलोक में सिंहासन पर मुकुट धारण करके बैठे हैं, तो भाई यहां फिर हम उनको मुकुट पहनाएंगे या नहीं पहनाएंगे? कल को परमेश्वर असुर निकंदर रमेणी की वाणी के अनुसार कि मैयल राज बाला पुरुष सतगुरु दिखलाई सी, दिल्ली का शासक कौन होगा, दिल्ली की गद्दी पर राजा बनकर कौन बैठेगा, वो सतगुरु दिखलाएगा। सतगुरु राज तिलक करेगा उस आत्मा का जो दिल्ली का राज्य करेगा 2028 के बाद। तो बताओ भाई और बहनों, और उसमें लिखा हुआ कि सतगुरु के शीश पर राजाओं की तरह मुकुट सुशोभित होगा। तो यदि हमने आज ज्ञान को आधार बनाकर गुरु को परमात्मा मानकर अगर उनकी फोटो पर उनके शीश पर मुकुट सुशोभित कर दिया तो क्या गलत कर दिया भाई? ये तो भगत के भाव हैं, भगत के भाव। और सतगुरु तो भाव का भूखा है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाए, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नाए। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ध्यान से सुनिएगा, सिर पर क्या सुशोभित है। एक रूप में परमात्मा ऊपर के लोक में सिंहासन के ऊपर विराजमान है, और जैसे राजा बैठते हैं मुकुट वगैरह धारण करके, ऊपर सिर पे छत्र है उनके, और बहुत सुंदर उनका शरीर है। एक रोम में एक बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फीके पड़े। इतना नूर है, इतना प्रकाश है भगवान की बॉडी का। तो वो परमात्मा एक रूप में वहां रहते हैं, एक रूप में वहां। परमात्मा के अंदर बहुत पावर होती है, वो अनेक रूप भी बना सकते हैं। अनेक दूसरी प्रकार की लीला वो करते हैं प्रत्येक युग में। अब सुनिए, एक शिशु रूप धारण करके और किसी सरोवर में कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं। कमल के फूल पर, कमल के फूल पर ना धूल होती है रुकती है, ना गारा रुकती है, ना जल रुकता है, स्वच्छ होता है। इसलिए परमात्मा क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि शिशु रूप में जब वो परमात्मा पृथ्वी पर प्रकट होने की लीला करता है तो कमल के फूल को ही क्यों चुनता है? क्योंकि कमल के फूल पर ना कोई धूल होती है, ना मिट्टी होती है, ना गारे होती है, ना उसके ऊपर कोई कीचड़ ठहर सकता है, स्वच्छ होता है। इसलिए परमात्मा कमल के फूल पर ही प्रकट होने की लीला करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई और बहनों, हमारे विश्वास को बढ़ाएगा कि वास्तव में वही कबीर परमात्मा धरती पर हैं और प्रकट हुए हैं, जन्म लेकर नहीं आए। एक बार फिर से सुनिएगा थोड़ा सा। एक शिशु रूप धारण करके और किसी सरोवर में कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं। क्यों? कमल के फूल पर ना धूल होती है रुकती है, ना गारा रुकती है, ना जल रुकता है, स्वच्छ होता है। इसलिए परमात्मा उस पर आकर विराजमान होते हैं। स्वच्छ होता है, कमल का फूल स्वच्छ होता है, इसलिए परमात्मा उसके ऊपर आकर विराजमान होते हैं। अब विचार करो भाई और बहनों, जो कबीर भगवान इस पृथ्वी पर भी प्रकट होने के लिए शिशु रूप में और किसी ऐसी वस्तु को चुनता है, एक ऐसे फूल को चुनता है जिसके ऊपर गंदगी ठहरती ही नहीं है, ऐसी साफ सुथरी जगह देख के, स्वच्छ जगह देख के परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होने की लीला करता है। और यह क्लियर है कि वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में उसी कबीर परमात्मा ने फिर से प्रकट होना था। और आदरणीय गरीबदास जी ने भी स्पष्ट कर दिया अपनी वाणी में कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी सूती धरणी सोम जगाईसी, कि जो मेरे सतगुरु हैं, जो मुझे जिंदा बाबा के रूप में मिले थे कबीर जी छुड़ानी के खेतों में, वही आगे चलकर मेरा वही सतगुरु दिल्ली मंडल में आएगा, दिल्ली मंडल में। तो यह क्लियर है कि 8 सितंबर 1951 को सतगुरु रामपाल जी ही कबीर परमेश्वर ये दिल्ली मंडल में आए हैं। अब वो परमात्मा जो शिशु रूप में और सह शरीर प्रकट होने के लिए एक कमल के फूल को चुनता है क्योंकि वो स्वच्छ होता है, तो सोचो भाई और बहनों, फिर वो कबीर भगवान
इस पृथ्वी पर वर्तमान में आने के लिए, प्रकट होने के लिए क्या किसी माता जी के गर्भ को चुनेगा क्या, जिस गर्भ में जेर, खून, हड्डी, पता नहीं क्या क्या थैलियां, गंदगी, बदबू? क्या वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी एक मां के गर्भ से, गंदगी से जन्म लेकर पैदा होंगे क्या? जन्म लेगा क्या वो परमात्मा एक मां के पेट से? जब शिशु रूप में प्रकट होने के लिए भी उन्होंने एक जो है कमल का फूल चुना, क्योंकि उस पर गंदगी नहीं होती। तो वर्तमान में जब वो परमात्मा आएगा कलयुग की बिचली पीढ़ी में, तो क्या मां के गर्भ से जेर में लिपट के आएगा, खून में लाल पीला होके आएगा? तो ये विचार करने की बात है भाई और बहनों। अगर हमने अपने गुरु को परमात्मा मान लिया है तो इसलिए आप और हमारी चरम दृष्टि को धोखा देने के लिए और काल को धोखा देने के लिए, ताकि काल को टेंशन ना हो जाए और इधर ज्यादा ध्यान ना दे, इसलिए परमात्मा इस प्रकार की लीला करते हैं, आंखों में धूल झोंक के। इसको कहते हैं ठग। ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोती वार, धानक रूप रहा करतार। नानक जी ने इसीलिए प्यार में अपने परमात्मा कबीर जी को ठग कहा है कि ये लोगों को ठग लेता है ऐसे अपनी चतुराई से। और वेदों में इसीलिए परमात्मा को तस्करा कहा है, आंखों में धूल झोंक कर अपना काम करने वाला। क्योंकि काल को भी विश्वास नहीं हो पाता कि वो भगवान, वो कबीर देव, असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक, अरे वो कैसे जन्म लेगा जिसने सबको जन्म दिया है? क्योंकि काल की तो याददाश्त बिल्कुल सही है। अरे मेमोरी तो आप और हमारी समाप्त हुई है, इस काल ने हमारी याददाश्त समाप्त की। काल की और दुर्गा की याददाश्त समाप्त नहीं है, एज इट इज है। उनकी आंखों के सामने आज भी वो सतलोक घूम रहा है, कबीर भगवान घूम रहा है। काल की याददाश्त सही थी, उसने तभी तो अपने भाई को पहचान लिया तपतशिला पर कि जोगजीत तू यहां क्यों आया। अगर सतलोक से नीचे आने के बाद अगर काल की भी याददाश्त समाप्त हो गई होती तो उसको क्या पता चलता कि ये तपतशिला पर जो खड़ा है ये मेरा भाई है, जोगजीत है। तो याददाश्त केवल आप और हमारी इस काल ने डिलीट की है, इस काल की याददाश्त नहीं हुई डिलीट। तो इस काल को यकीन नहीं होता अगर कोई लाख बार भी कहे ना कि भाई हरियाणा में वो संत रामपाल जी, अरे वो कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है, जैसे आप और हम खूब चिल्ला रहे हैं। मन रूप में तो काल बैठा हुआ है, वो भी देख रहा है, सुन रहा है सारी बातें। उसने भी अपने गुप्तचर छोड़ रखे हैं कि देखो जरा धरती पर सबसे ज्यादा महिमा कौन से संत की हो रही है। तो जब वो गुप्तचर जाके उसको सूचना देते हैं, मन जब उसको नोटिफिकेशन भेजता है कि भाई यहां तो सतगुरु रामपाल जी की परमात्मा कबीर जी कहकर, कबीर जी मानकर महिमा हो रही है, तो काल फिर देखता है कि देखता हूं देखे कहीं संत रामपाल जी के रूप में तो नहीं आ गए कबीर भगवान। और जब वो पूरी हिस्ट्री में जाता है, देखता है, अरे नहीं 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 नहीं, अरे ये तो एक संत है हरियाणा का, ये तो मां के गर्भ से जन्म लेकर आया है, इसकी तो डेट ऑफ बर्थ बनी हुई है। अरे नाना ये काहे का संत है, कबीर भगवान को जेल में लिपट के आएगा क्या? खून में लथपथ होके आएगा क्या? अरे वो तो राजाओं का राजा, इस गंदे लोक में वैसे ही नहीं आता वो तो। ये तो झूठी ही महिमा हो रही है, कोई लेना देना नहीं है। तो काल भी धोखे में, ये भगवान ऐसी लीला करता है, काल भी धोखे में, इसलिए इसको तस्करा कहा है, ठग कहा है, आंखों में धूल झोंक के अपना काम करने वाला कहा है।